वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। 2 दिनों में पी गए 20 करोड़ की शराब, पिछले वर्ष से 30% ज्यादा। सराफा ऑटोमोबाइल, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक में खरीदारी का रिकॉर्ड बनाने के बाद शराब की बिक्री में मामले में एक नया रिकॉर्ड बना है। एक और पूरी बाजार में खरीदारी के लिए त्योहारी भीड़ थी, तो वहीं दूसरी ओर शराब दुकान में भी मदिरा प्रेमियों की लंबी लाइन लगी रही। आबकारी अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार दीपावली के 2 दिनों में मदिरा प्रेमियों ने जमकर जाम छलकाए हैं और साथ ही अकेले रायपुर जिले में लगभग 20 करोड़ की शराब बिकी है। बताया जा रहा है कि पिछले वर्षों की तुलना में शराब बिक्री का यह आंकड़ा 30% से ज्यादा है। अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2021 में दीपावली पर रायपुर जिले में करीब 15 करोड़ की शराब बिकी है। इसी के पिछले वर्ष 2020 में लगभग 13 करोड़ की शराब बिकी थी। बाकी अन्य दुकानों की तरह दीपावली के अवसर पर शराब दुकानों में देर रात तक लोगों की लंबी लाइन लगी रही। बिक्री के मामले में शराब ने बहुत सी चीजों को पीछे छोड़ दिया है। राउतनाचा में जमकर नाचे सीएम बघेल, मुख्यमंत्री निवास में मनाया गोवर्धन पूजा तिहार, गाड़ा बजाकर धूर पर थिरके। बता दें कि गोवर्धन पूजा पर छत्तीसगढ़ में राउतनाचा की धूम रही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस नाच के प्रभाव से खुद को रोक नहीं पाए और जमकर थिरके। मुख्यमंत्री निवास पर बुधवार को गोवर्धन पूजा तिहार का आयोजन हुआ था। साथ ही इस दौरान वहां साथी धोमरा भाटा से आए कलाकारों ने छत्तीसगढ़िया वाद्य यंत्रों पर पारंपरिक वेशभूषा के साथ राउतनाचा की जोरदार प्रस्तुति की गई। मुख्यमंत्री ने अपने आपको नहीं रोक सके और साथ ही राउतनाचा तर्क दल के साथ वे पारंपरिक वेशभूषा में दल में शामिल हुए। उनको साथ ही गाड़ा बजा की धुन पर नर्तक दल के साथ कदम से कदम मिलाकर नृत्य किया। कांग्रेस प्रभारी पुनिया का 28 अक्टूबर से बस्तर दौरा। इधर अमित शाह की बैठक में शामिल होंगे प्रदेश के गृह मंत्री। भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का भी बस्तर दौरा प्रस्तावित रहा है, ऐसे जिसके बाद यह दौरा टल गया था। अब साथ ही फिर से पीएस पुनिया 28 अक्टूबर से बस्तर दौरे पर पहुंचेंगे। उनके दौरे की शुरुआत यहां पर केशकाल नहीं बल्कि जगदलपुर से होगी। उनके 3 दिवसीय प्रवास का नया शेड्यूल आ चुका है, जिसमें जगदलपुर दंतेवाड़ा में ही पार्टी की बैठक लेकर चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। पार्टी के स्थानीय नेताओं के अनुसार अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को गति देने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया 3 दिनों तक बस्तर के दौरे पर रहेंगे। 28 तारीख को जगदलपुर, 29 तारीख को दंतेवाड़ा प्रवास पर रहेंगे, जहां कार्यकर्ताओं और संगठन के पदाधिकारियों की बैठक होगी। इधर यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 27 और साथ ही 28 अक्टूबर को सभी राज्यों के गृह मंत्री, डीजीपी और गृह विभाग के अफसरों की एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली पर बुलाई गई है। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, डीजीपी अशोक जुनेजा और गृह विभाग के अफसर इस बैठक पर शामिल होंगे। इस बैठक में आपराधिक घटनाओं, अनसुलझे मामले, ऑनलाइन ठगी, नक्सलवाद, आतंकी गतिविधि सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। आदिवासी नृत्य महोत्सव में 9 देशों के कलाकार आएंगे। न्यूजीलैंड, रूस, बर्सिया, इजिप्ट और साथ ही इंडोनेशिया की संस्कृति दिखेगी। देश दुनिया की 1500 से अधिक कलाकार पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रस्तावित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव इस साल और साथ ही भव्य होने जा रहा है। इसमें देश के सभी राज्यों के आदिवासी कलाकारों के अलावा 9 देशों के कलाकार शामिल होने वाले हैं। ऐसे में इस बार साथ ही न्यूजीलैंड, रूस और सर्बिया, इजिप्ट और इंडोनेशिया की संस्कृति भी दिखेगी। छत्तीसगढ़ में बच्चा गोद लेने का बदला नियम, अब कोर्ट नहीं कलेक्टर की अनुमति जरूरी। निसंतान दंपति के लिए बच्चा गोद लेना मतलब बेहद जटिल प्रक्रिया है। गोद लेने वालों को कई तरह की कागजी, खानापूर्ति और कड़े मापदंडों से गुजरना पड़ता है। इसके बावजूद 3-3 साल तक इंतजार करना होता है। कई बार तो दंपति बच्चा मिलने के आस तक छोड़ देते हैं। राज्य सरकार ने अब साथ ही निसंतान दंपति के लिए बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया में बदलाव करते हुए पहले की तुलना में आसान कर दिया है। अभी तक बच्चा गोद लेने के लिए मुहर लगाने वाली केंद्रीय दस्तक ग्रहण प्राधिकरण भारत सरकार यानी कि कारा की मंजूरी लेने के बाद निसंतान दंपति को बच्चा गोद लेने महीनों के कोर्ट चक्कर लगाने पड़ते थे। शासन ने कोर्ट की प्रक्रिया को हटा दिया है। साथ ही अब CARA से अनुमति मिलने के बाद दंपति का आवेदन कलेक्टर के पास जमा किया जाएगा। कलेक्टर की अनुमति मिलने के बाद दंपति बच्चे को गोद ले सकते हैं।
छत्तीसगढ़ में पाकिस्तानी झंडा घर पर फहराया। सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने के बाद पुलिस ने उतारा, बीजेपी ने थाने में दिया धरना। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ भिलाईगढ़ जिले के सरिया इलाके में पाकिस्तानी झंडा फहराने का मामला सामने आया है। फलवालो सोने खाट की यहाँ पर 15 साल की बेटी ने अपने घर की छत पर पाक का झंडा लहरा दिया। साथ ही फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन करते हुए FIR दर्ज कराई है। सोशल मीडिया में तस्वीर वायरल होने के बाद सरिया पुलिस ने तुरंत सुहेल खान के घर पहुंची और झंडे को निकाला। भाजपा नेता सरिया थाने के बाहर धरने पर बैठे। बढ़ते दबाव के बीच पुलिस ने आखिरकार आरोपी के FIR दर्ज करने के साथ साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रेल इंजन पर चढ़ बिजली तार छूते ही धमाका, पूरी तरह से झुलसा युवक अस्पताल में भर्ती। पंजाब से लौट रहा था छत्तीसगढ़। दुर्ग रेलवे स्टेशन का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। यह प्लेटफॉर्म पर खड़ी छत्तीसगढ़ एक्सप्रेसवे की बोगी की छत पर एक युवक चढ़ गया। साथ ही RPF और साथ यहाँ पर GRP के जवान युवक को नीचे उतारते इससे पहले ही उसने ऊपर से जारी हाई टेंशन लाइन को पकड़ लिया। तार को छूते ही साथ ही जोरदार ब्लास्ट हुआ और साथ ही युवक कुछ ही सेकंड में झुलसकर बोगी के ऊपर गिर गया। हालांकि उसे अस्पताल पर भर्ती कराया गया, जाके उसका स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही है। दिवाली पर बस्तर वासियों को विस्टाडोम का तोहफा। किरंदुल विशाखापट्टनम पैसेंजर ट्रेन के साथ 2 जोड़ी बोगियां, पहले दिन 12 यात्रियों ने किया सफर। छत्तीसगढ़ के बस्तर वासियों को रेलवे ने दीपावली पर विस्टाडोम का तोहफा दिया है। किरंदुल विशाखापट्टनम पैसेंजर ट्रेन में विस्टाडोम के 2 कोच जोड़ दिए गए हैं। विशाखाडोम के साथ पहली बार ट्रेन जगदलपुर रेलवे स्टेशन पहुंची है। वहीं यहां पर बुधवार की सुबह बस्तर के करीब 10 से 12 यात्री इस विस्टाडोम के कोच पर सवार होकर विशाखापट्टनम के निकले हुए हैं। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने लोगों को मिठाई बांटी है। दीपावली पर व्यापारियों की रही चांदी। बस्तर संभाग के बाजार में रिकॉर्ड तोड़ हुई खरीदारी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी दीपावली का त्यौहार इस साल बस्तर वासियों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया और इस बार लोगों ने जमकर खरीदारी की। साथ ही यहाँ पर कोरोना काल की वजह से 2 साल तक दीपावली फीकी रही थी, लेकिन इस साल बस्तर संभाग के बाजारों ने रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी की है। सबसे ज्यादा सराफा व्यापार, ऑटोमोबाइल के साथ इलेक्ट्रॉनिक सामानों की जमकर खरीदारी हुई है। साथ ही बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स से मिली जानकारी के मुताबिक धनतेरस से दीपावली तक केवल 3 दिनों में पूरी बस्तर संभाग में 60 से 70 करोड़ से ज्यादा का व्यापार किया गया। छत्तीसगढ़ में डेंगू का अटैक। रायपुर में इस बीमारी के 49 केस मिले, 30 मरीज तो शहर के भीतरी इलाकों में खतरा बढ़ा। बताते चले कि यहाँ पर दीपावली का त्यौहार बीत जाते ही छत्तीसगढ़ में डेंगू का हमला हुआ है। बताते चले कि देर शाम तक रायपुर में डेंगू के 49 केस मिले हैं। इनमें से 30 मरीज तो शहर के भीतरी मोहल्लों और साथ ही कॉलोनियों के हैं। शेष 19 लोग आसपास के गाँव के बताए जा रहे हैं। साथ ही एक साथ इतने मरीजों के मिलने के आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अचरज पर है। साथ ही दीपावली के अगले दिन बुखार से पीड़ित सैकड़ों लोग जांच के लिए पहुंचे। रिपोर्ट आई तो स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप की स्थिति बन चुकी है। ऐसे में केवल रायपुर में 49 लोगों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। बताया जा रहा है कि डेंगू के 3 मरीजों तो गोड़ियारी और सीमानंद नगर इलाके में मिले हैं। बाकी शहर के बाहर से मरीजों की पुष्टि की गई है। बलरामपुर में जल जीवन मिशन योजना का नहीं मिल रहा है लाभ। ग्रामीण कुएं का पानी पीने को मजबूर। गांव में मूलभूत सुविधाओं की कमियों को दूर करने के लिए सरकार कई योजनाएं बनाती है। इसके पंचायतों को लाख रुपए भी दिए जाते हैं। इसके बावजूद कहीं कहीं प्रशासनिक उदासीनता की वजह से लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। इसका उदाहरण बलरामपुर जिले के देखने को मिल रहा है। यहाँ जिला मुख्यालय से लगे गाँव में जल जीवन मिशन योजना का ग्रामीणों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से ग्रामीण पीने के पानी के लिए मशक्कत करते दिखाई दे रहे हैं। इस मामले को लेकर PH विभाग अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। बम फटा, सीने में घुसा गिलास का टुकड़ा, नाबालिग की मौत। टॉप टाइगर फोड़ते गिलास में डाला, बगल में रख दिए ईंट, साथ ही फटते ही दर्दनाक हुआ हादसा। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में दिवाली के दिन एक दर्दनाक हादसा हो गया है। यहाँ एक नाबालिग लड़के ने बम फोड़ने उसके स्टील के गिलास में डाल दिया। उसके अगल बगल ईंट रख दिए। इसके बाद उसके ऊपर यहाँ पर ईंट भी रख दिया, जिसके बाद यहाँ फटा तो गिलास का टुकड़ा उसके सीने पर घुस गया, जिसकी यहाँ पर तत्काल मौत हो चुकी है। मामला चर्चा थाना क्षेत्र का है। कांकेर घाटी के जंगलों में फिर से दिखेगा चीतलों का झुंड। प्रजनन केंद्र से छोड़े 52 चीतल। छत्तीसगढ़ के बस्तर में मौजूद कांकेर घाटी राष्ट्रीय पार्क से 52 चीतलों को जंगल में छोड़ा गया है। इन सभी चीतलों को विभाग ने कुछ साल पहले प्रजनन केंद्र पर रखा था, जहां से चीतल पले बढ़े, जिसके बाद अब सभी चीतलों को जंगल पर छोड़ा गया है। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अधिकारियों का मानना है कि अब बस्तर के जंगलों में एक बार फिर से चीतलों के झुंड दिखाई देने लगी। खुले जंगल में रहने से इनकी संख्या में कई गुना और बढ़ोतरी होगी। इसी के साथ
साथ यहाँ पर मांसाहारी जानवर भी इसी जंगल में स्थानीय ठिकाना बनाएंगे। यहाँ पहला मौका है कि जब इतनी बड़ी संख्या में चीतलों को जो है जंगलों पर छोड़ा गया है। इधर साथ ही कांकेर वैली राष्ट्रीय उद्यान में इन चीतलों की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पर नक्सली और जवानों के बीच मुठभेड़, सीआरपीएफ को भारी पड़ता देख भाग निकली। बता दें कि नक्सलियों का आतंक खत्म होने का नाम छत्तीसगढ़ पर नहीं ले रहा है। ऐसे में हाल ही में खबर सामने आई है कि छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से लगते उड़ीसा बॉर्डर पर सुरक्षा बलों और साथ ही नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई है। दोनों ओर से फायरिंग में जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली भाग निकले हैं। इसके बाद जवानों ने मौके पर सर्च ऑपरेशन चलाया। इसमें जो है नक्सली के वर्दी सहित अन्य सामान बरामद हुआ है। उड़ीसा के नुआपाड़ा से मुठभेड़ की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ मेडिकल स्टूडेंट को गलती सुधार के लिए मिला एक और मौका। अब इस तारीख तक खुलेगी वेबसाइट। छत्तीसगढ़ मेडिकल स्टूडेंट के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। मेडिकल काउंसलिंग में पंजीयन और गलती सुधार की समय सीमा को आगे बढ़ा दिया है। अब 28 अक्टूबर की शाम तक स्टूडेंट सुधार कर सकते हैं। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग आर प्रसन्नता की अध्यक्षता पर हुई काउंसलिंग की बैठक पर आदेश जारी की गई है। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 27 अक्टूबर से सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फीस की जो है जानकारी विभाग की वेबसाइट पर दी जाएगी। ऐसे में दरअसल यहाँ पर बुधवार को रायपुर में सचिव स्वास्थ्य आर प्रसन्नता की अध्यक्षता पर काउंसलिंग कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में एमडी, एमएस, एमबीबीएस और बीडीएस नर्सिंग और बीपीटीएस प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की और साथ ही अहम निर्णय लिए गए। रायपुर में गौरव गौरी विसर्जन में तलवार, चाकू और रॉड मारी। 8 लोगों ने भीड़ में घुसकर 2 लोगों पर किया हमला। पुराने विवाद के चलते वारदात। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गौरव गौरी विसर्जन के दौरान बड़ी वारदात हो गई है। 8 लोगों ने मिलकर 2 लोगों पर तलवार, रॉड और चाकू से हमला किया है, जिसमें 2 गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। आरोपी ने भरी भीड़ के सामने वारदात को अंजाम दिया है और साथ ही भाग निकले थे, मगर अब पुलिस ने सभी 8 आरोपियों को पकड़ लिया है। मामला तेलीबांधा थाना क्षेत्र की है। बलरामपुर में नदी में मछली पकड़ने गए ग्रामीण को 40 हाथियों ने घेरा, कुचल कर ली जान। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में नदी में मछली मारने गए एक व्यक्ति को हाथियों ने कुचल कर मार डाला। इस घटना के बाद जो है हाथी प्रभावित क्षेत्र में एक बार फिर से दहशत का माहौल है। पुलिस ने मृतक के शव को जो पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दी गई है। इस घटना से राजपुर वन परिक्षेत्र के अंतर्गत अलखडीहा गाँव का है। साथ ही दरअसल यहाँ पर कर्रा गाँव के गगोली पारा निवासी बीघमा 50 वर्ष का था। साथ ही करवा के डोडीपारा के रहने वाले अपने भतीजे साथ ही पुरुषोत्तम इतवा के साथ जो है यहाँ पर मछली पकड़ने गया हुआ था। 1 नवंबर से पर्यटकों के लिए खुलेगा अचानक कमार टाइगर रिजर्व। बिलासपुर जिले से बड़ी खबर आपको बता दें कि अचानक कमार टाइगर रिजर्व 1 नवंबर से खुलेगा। इसके लिए भ्रमण मार्ग की मरम्मत का कार्य प्रबंधक ने प्रारंभ कर दिया है। हालांकि टाइगर रिजर्व प्रबंधक 1 अक्टूबर से इसको पर्यटकों की सैर के लिए खोलने की तैयारी पर था, लेकिन वर्षा की वजह से चाहकर भी प्रबंधक ऐसा नहीं कर सका। पर मौसम साफ है और वर्षा की आशंका भी नहीं है, इसलिए प्रबंधक तीनों भ्रमण मार्ग की मरम्मत प्रारंभ कर दी है। 1 नवंबर से पहले काम शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य कर्मचारी से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को जल्द सजा दिलवाने के लिए एनएचएम कर्मचारी निकले जुलूस पर। मनेन्द्रगढ़ जिला के चिपची उप स्वास्थ्य केंद्र में सामूहिक दुष्कर्म अधिकारी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को लेकर लोगों में रोष है। घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने के लिए स्थानीय एनएचएम के अधिकारी कर्मचारी साथ ही विरोध लहरी निकाले हुए थे। छत्तीसगढ़ प्रदेश के एनएचएम कर्मचारी संघ ने आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए सजा दिलवाने के साथ स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत महिला कर्मचारी की सुरक्षा की जवाबदेही तय करने और साथ ही भविष्य में ऐसी घटना न हो इसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवाज बुलंद किया गया। नहीं देता था वेतन तो कर्मचारी ने कर दी मैगी पॉइंट के मालिक की हत्या, डंडे से पीट कर उतारा मौत के घाट। रायपुर के माना स्थित महाराजा मैगी पॉइंट के मालिक की हत्या से सनसनी जो है फैल चुकी है। मैगी पॉइंट के 2 कर्मचारी ने यहां पर मिलकर मालिक अजय गोस्वामी की हत्या की है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि हत्या की वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार की तैयारी पर थे, लेकिन उसके पहले ही पुलिस ने दोनों कातिलों को धर दबोचा। साथ ही आरोपी के विरुद्ध हत्या की धारा 302 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।
मनेंद्रगढ़ के पूर्व विधायक दीपक पटेल का निधन, रमन सिंह ने ट्वीट कर जताया दुख। बताते चले कि छत्तीसगढ़ के एक राजनीतिक शख्सियत ने यहाँ पर दुनिया को छोड़ दिया है। साथ ही कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ विधानसभा से पूर्व विधायक रहे दीपक पटेल का साथी बीते दिन निधन हो चुका है। उनके सांस लेने में काफी परेशानी हो रही थी। इसके बाद परिजनों ने चिरमिरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती कराया था, जहां उन्होंने साथ ही अंतिम सांस ली। पूर्व विधायक के निधन पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और साथ ही वर्तमान मुख्यमंत्री ने दुख जताया। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा बयान, छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर कहा ये बड़ी बात। साथ ही यहाँ पर 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों शोरों पर शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जनता के लिए ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती कि जो वोट कटने का कारण बने, इसलिए वो जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। सीएम बघेल ने हर संभव प्रयास किया है, ग्रामीण और नीचे तक यहाँ पर लोगों का भी विकास हो सके, इसके लिए प्रयास किया है। सीएम बघेल के अनुसार विकास के लिए छत्तीसगढ़ियावाद का होना अति आवश्यक है, जिस पर सियासी छिड़ गई है। भाजपा नेता और साथ ही पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर बयान दिया है, जिसके अनुसार सिर्फ छत्तीसगढ़ियावाद से कुछ नहीं होगा। मुखबिर के शक में नक्सलियों ने जन अदालत में 2 युवकों को उतारा मौत के घाट। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और साथ ही राजनांदगांव में नक्सलियों ने मुखबिरी के संदेह में 2 युवकों को मौत के घाट उतार दिया, जबकि 3 अन्य युवक लापता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तेलंगाना छत्तीसगढ़ राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र बीजापुर जिले के उस्मूर विकासखंड के कोतापल्ली के गांव के नक्सलियों ने मंगलवार जन अदालत लगाकर युवक की बसडंडी झाड़ी की से हत्या कर दी गई है। राजनांदगांव में भी नक्सलियों ने पुलिस की मुखबिर के संदेह पर एक युवक की हत्या कर दी है। तो दोस्तों, ये थी आज की छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें। इसी तरह की और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।